मित्रों, अब हम राजस्थान के पहले चरण को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और पहला चरण है मत्स्य संघ। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, राजस्थान का एकीकरण जो शुरू हुआ कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। तो राजस्थान का एकीकरण जब प्रारंभ हुआ तो मैंने आपको बताया था कि एकीकरण को प्रारंभ करने में, यानी राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले योगदान देने वाला जो शासक था वो कौन था? अलवर के तेज सिंह जी थे। और अलवर के तेज सिंह जी क्यों थे? क्योंकि बी.एन. खरे जो है वो महात्मा गांधी की हत्या में जब संदिग्ध था तो बी.एन. खरे के एवज में अलवर के महाराजा जो है तेज सिंह जी को उस समय नजरबंद किया गया और उन पर यह दबाव बनाया गया। तो राजस्थान के एकीकरण में सबसे पहले योगदान देने वाला या सबसे पहले मदद करने वाला जो शासक था वो कौन था? तेज सिंह था। तो इस प्रकार से फिर ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये चारों रियासतें थी वो राजस्थान में सम्मिलित हुई। कौन कौन सी रियासतें राजस्थान में सम्मिलित हुई? अलवर, ठीक है, उसके बाद में फिर आप लोगों के जो है वो भरतपुर, उसके बाद में जो है धौलपुर और फिर है आपके करौली। ये चार रियासतें हैं। इसी प्रकार का एक ये इस प्रकार से ये चार रियासतें थी जिसमें एक अलवर था, भरतपुर था, धौलपुर था और करौली था। ये चारों रियासतों को मिलाकर के फिर एक संघ बनाया गया जिसको अपन ने नाम दिया था मत्स्य संघ। ठीक है, तो मत्स्य संघ की जब हम लोग बात करते हैं तो इस मत्स्य संघ में अलवर के जो महाराजा थे वो कौन थे? तेज सिंह थे। अलवर के महाराजा कौन थे? तेज सिंह थे। और अलवर को उस समय मत्स्य संघ की क्या राजधानी बनाया गया था? और राजधानी इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसमें सबसे बड़ी, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से इन चारों रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कोई थी तो वो कौन सी थी? अलवर थी। उसके बाद में भरतपुर के शासक ब्रजेंद्र सिंह थे। भरतपुर के शासक कौन थे? ब्रजेंद्र सिंह थे। ठीक है, उसके बाद में धौलपुर के जो शासक थे वो कौन थे? उदयभान सिंह थे, है ना। तो धौलपुर के शासक उदयभान सिंह इन सभी में उम्र में बड़े थे और उम्र में बड़े थे इसलिए उनको क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। तो उनको राज प्रमुख का पद दिया गया था। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन बना था? धौलपुर के उदयभान सिंह। उसके बाद में करौली के जो थे वो कौन थे? गणेश पाल देव थे। करौली के शासक कौन थे उस समय? गणेश पाल देव थे। और गणेश पाल देव जो है उनको उस समय जो ये मत्स्य संघ बना उसका उप राज्य प्रमुख बनाया गया था। तो मत्स्य संघ का उप राज्य प्रमुख कौन था? उप राज्य प्रमुख था करौली के गणेश पाल देव। और राज प्रमुख कौन थे जो उम्र में बड़े थे? धौलपुर के उदयभान सिंह थे। और उस समय एक ठिकाना निमराना भी था जिसके शासक कौन थे? राजेंद्र सिंह थे। इन सभी को मिला करके और फिर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया था। और कहाँ किया था? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में। तो भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है वहां पर इसका उद्घाटन किया था 18 मार्च 1948 के दिन। और जो उसके बाद में, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था वो क्या था? रियासती शासन की स्थापना के बाद में उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी थी। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना के तहत जो है प्रजा का भी एक कोई जो है वो एक व्यक्ति है जो कि उसका सदस्य होगा या फिर जो है उस संघ का प्रमुख होगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो किसको घोषित किया गया? शोभाराम कुमावत अलवर के जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे। तो अलवर के शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण में प्रथम जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? शोभाराम कुमावत थे। शोभाराम कुमावत किसके प्रधानमंत्री बने थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे। और उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? युगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था, जो कि कहाँ के थे? भरतपुर के थे। तो भरतपुर के युगल किशोर चतुर्वेदी को मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। एक्चुअल में ये मत्स्य संघ, जो मत्स्य नाम आया, ये नाम देने का सुझाव किसने दिया था? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। और ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में कई बार आ चुका है कि मत्स्य संघ नाम जो है वो किसने दिया था। तो ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने, इसका नामकरण किया था। मत्स्य संघ की जनसंख्या अगर देखो तो 18 लाख है टोटल जनसंख्या। मत्स्य संघ की वार्षिक आय 1,84,00,000 है। मत्स्य संघ का कुल क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर है। अब ये स्थितियां बन गई। अब इसमें प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत अलवर के। उप प्रधानमंत्री कौन थे? युगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के। और इसका विरोध किया था, ये प्रश्न कई बार बनता है, विरोध किसने किया था? किसान नेता थे भरतपुर के जिनका नाम क्या था? ठाकुर देशराज। और ठाकुर देशराज ने इसका विरोध किया। उसका कारण क्या था? तो उसका कारण क्या था कि मंत्रिमंडल में एक भी किसान नेता को शामिल नहीं किया गया था। और एक भी किसान नेता शामिल नहीं था तो इनका विरोध था कि किसानों का कोई भी प्रतिनिधित्व इसमें शामिल आपने क्यों नहीं किया है। इसलिए मत्स्य संघ के निर्माण के समय में ठाकुर देशराज, जो कि भरतपुर के किसान नेता थे, उन्होंने उसका विरोध किया था। क्योंकि इसका जो मंत्रिमंडल था उस मंत्रिमंडल में 4 लोग थे। चिरंजीलाल मिश्र थे जो कि करौली के थे। उसके बाद में मास्टर भोलानाथ थे जो कि अलवर के थे। उसके बाद में गोपीलाल यादव थे जो कि अलवर के थे। उसके बाद में जो डॉक्टर मंगल सिंह थे जो कि धौलपुर के थे। इस प्रकार से 4 लोग मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में थे। चिरंजीलाल करौली, मास्टर भोलानाथ अलवर,
गोपीलाल यादव अलवर और डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर। तो ये चारों जो है उसके मंत्रिमंडल में शामिल थे। इस प्रकार से ये था मत्स्य संघ का एक जो है वो प्रमुख अपन लोग कह सकते हैं उसका विश्लेषण। धन्यवाद।